एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन यान एक फायर को सक्सेसफुली पकड़ने के बाद में वो गोंग के कहने पर उसको अपने बॉडी में रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। उसका सोल पावर को उतना ज़्यादा पावरफुल देखकर एल्डर झांग थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि आखिर इसका सोल पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकला। मुझे तो लगता है कि उसको एलिक्सर बनाने में कोई हरा ही नहीं सकता है। ये सुनकर ल्यू शुआन थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि एल्डर झांग कभी भी किसी का तारीफ करते ही नहीं है। तभी लिन यान सक्सेसफुली उस फायर को टेम कर लेता है। उसको उतनी जल्दी से टेम करते देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। वहीं पर लिन यान फ्लेम के लिए उनको थैंक्स बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देखकर एल्डर झांग कहता है कि ये लिन यान को तो हम अपने पास रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका टैलेंट के दम पर उसका फ्यूचर में आगे बढ़ना आम सी बात है। वहीं पर लिन यान जैसे ही बाहर निकलता है कि तभी कुछ बंदे उसको रोक कर पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुम्हारा और ल्यू शुआन का क्या रिलेशन है। लिन यान कहा था मैं नहीं बताऊंगा, बोलो क्या करोगे, जिससे वो लोग भड़क जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं कि चुपचाप बता दो, वरना आगे क्या होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। लिन यान उसको प्रोवोक करते हुए कहता है क्या ऐसी बात है तो मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर वो बंदा और ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर लिन यान उसके पंच को काफ़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसी को उठाकर पटकते हुए कहता है कि तुम मुझे हराने के लिए भी बच्चे हो। अपने सीनियर को पीठ से देखकर उसके दोनों चमचे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग भी बदला लेने आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिन यान उन दोनों को भी पीट कर रख देता है और कहता है कि अगर हाथ पैर तुड़वाना हो तो तुम लोग दोबारा आ सकते हो। ये बोलकर वो चला जाता है। अपने हाथ से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और जाकर एल्डर झांग से कहता है कि वो बंदा एलिक्सर गिल्ड के कुछ लोगों को चोट पहुंचा दिया है कि हम उसको ऐसे जाने देने वाले हैं। मैं जस्टिस डिपार्टमेंट का कैप्टन हूँ, मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। मगर एल्डर झांग उससे कहता है कैप्टन चाओ, उस बंदे को ल्यू शुआन खुद ही ख्याल रख रही है, अगर तुम उसको परेशान करने के बारे में इंसिस्ट करोगे तो तुम कर सकते हो। अब ये सुनकर कैप्टन चाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब इसी के साथ में लिन यान को दिखाते हैं जो कि अपने होटल रूम में पहुंचकर बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली एलिक्सर बना सकता हूं। गोंग उससे कहती है कि तुम अभी शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको सबसे बेसिक ची कॉन्सेंट्रेट पिल से स्टार्ट करती हूँ। ची कॉन्सेंट्रेट पिल के बारे में सुनकर वो कहता है कि ये तो ऑलरेडी हाई टायर पिल है। गोंग कहती है कि मेरे लिए तो वो सिर्फ एक बेसिक सा पिल है। ये बोलकर वो अपना एक स्पिरिचुअल फ्लेम को उसको दिखाती है। स्पिरिचुअल फायर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि आखिर ये किस तरह का स्पिरिचुअल फ्लेम है। वो बताती है कि यह फ्लेम रैंकिंग का एक फ्लेम है जिसका नाम लूनर बर्निंग सोल चिलिंग फ्लेम है। लिन यान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि ये फ्लेम रैंकिंग का फ्लेम है। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इसके पास में फ्लेम रैंकिंग का एक फ्लेम भी है इसके पास होगा। तभी गोंग उसको सभी इंग्रेडिएंट और अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके एक पिल बनाने लगती है और उससे कहती है कि पिल बनाने में टेम्परेचर पर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये बोलकर वो उसको बनाकर दिखा देती है और उससे कहती है कि प्रोसेस काफ़ी आसान है, लेकिन इसको मास्टर करने के लिए तुमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसलिए लिन यान भी वैसे ही बनाने की कोशिश करने लगता है, मगर जब फायर डालने का वक्त आता है तो वो बिना कोई टेम्परेचर कंट्रोल किए वैसे ही स्टोव में डाल देता है, जिससे उसका सभी का सभी इंग्रेडिएंट जल कर राख हो जाता है। वो देखकर गोंग उससे कहती है कि फर्स्ट टाइम ट्राई करने में हमेशा ऐसा ही होता है, तुमको तापमान को अच्छे से हैंडल करना होगा, वरना तुम सभी मटेरियल को जला कर रख दोगे। इसलिए लिन यान फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब इसी के साथ में प्रैक्टिस करते करते उसको 3 दिन बीत जाता है और वो अपने तीसरे दिन में उसको बनाने में सफल हो ही जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचने लगा होता है। गोंग कहती है उतना भी बुरा नहीं है, तुम अपने 15वें ट्राई में बना लिए हो, मुझे तो लगा था कि तुमको 20-30 ट्राई लगने ही वाला है। लिन यान पूछता है कि तुमको फर्स्ट बार में कितना ट्राई लगा था। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ 5 बार में ही सफल हो गई थी। जो सुनकर उसका मूड काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और कहता है माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा हवा में उड़ गया था। अब इसी के साथ में फाइनली ऑक्शन का दिन आ गया होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऑक्शन में जा रहे होते हैं। वहाँ पर उतना बड़ा लाइन को देखकर उसकी बहन पूछती है कि एंटर करने में तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना। लेकिन लिन यान कहता है कि हमें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसका वीआईपी एंट्रेंस की तरफ लेकर जाने लगता है, जहाँ पर वो अपना वीआईपी कार्ड दिखाकर एंटर कर जाता है। अब उसकी बहन थोड़ी सी चौंकते हुए पूछती है कि तुम्हारे पास में बिजनेस अलायंस का वीआईपी कार्ड कहाँ से आ गया। वो कहता है ऑफकोर्स बिजनेस अलायंस वालों ने दिया है, क्यों तुमको क्या लगा कि मैं इसको चुरा के ला रहा हूँ क्या।
वो कहते मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मैंने सुना है कि इसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो तुमको कैसे मिल गया। ये सुनकर लिन यान उसको कोई फालतू का बहाना बनाकर उस बात को टाल देता है और वो लोग फाइनली उस ऑक्शन में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर अभी भी कुछ लोग आ रहे होते हैं और वहाँ पर बर्निंग फ्लेम सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव आता है। यंग मास्टर चेंग चुआन नाम का बंदा आता है जो कि काफ़ी कम एज में ही 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुँच गया होता है। तभी गोल्डन एनर्जी गैंग का 3rd एल्डर भी आता है। इसी तरह के कुछ और लोग आते हैं और ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर लिन यान आसपास देखकर सोचता है कि ना ही सिटी लॉर्ड, ना ही एलिक्जर गिल्ड और ना ही फॉर्मेशन गिल्ड ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तभी वहाँ पर ल्यू शुआन आ जाती है, जिसको देखकर सभी में थोड़ा सा कॉमोशन होने लगा होता है और सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि आप तो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इसी तरह की बातें सभी लोग कर रहे होते हैं, मगर वहीं पर उसको देखकर लिन यान थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि वो यहाँ पर आएगी। लेकिन वहीं पर उसको घूरते देखकर उसकी बहन थोड़ी सी जेलस होते हुए उसको चींटी काटते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें बाहर गिरने वाली है, थोड़ा ध्यान से। वो कहता है ऐसे कुछ बातें नहीं है, बल्कि वही है जो कि मुझे वीआईपी कार्ड दी थी। वहीं पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और ल्यू शुआन कहती है कि आज का पहला ऑक्शन का आइटम एक ह्यूमन रैंक का टेक्निक है। बिडिंग स्टार्ट 10,000 स्पिरिचुअल पिल से होगा और 2,000 से आगे बढ़ता जाएगा। सभी लोग उस पर बीट लगाने लगे होते हैं और लास्ट में 30,000 में वह बिक जाता है। दूसरा आइटम कॉमन रैंक का स्पिरिचुअल सोर्ड होता है, जिसका शुरुआत 30,000 से होता है। सभी लोग उस पर भी बीट लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वो बढ़कर 60,000 तक पहुंच जाता है। मगर यंग मास्टर चेंग शुआन और गोल्डन एनर्जी वाला अभी भी उस पर बीट कर ही रहे होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग ट्रेजर पर बीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो ल्यू शुआन के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर चेंग शुआन और ज़्यादा बीट करने ही वाला होता है कि तभी उसका एक एल्डर उसको रोकते हुए कहता है कि फालतू की चीज़ों पर अपना पैसा बर्बाद मत करो, हमारा गोल मार्शल आर्ट्स स्किल है। इसलिए 80,000 में गोल्डन एनर्जी गैंग का 3rd एल्डर वो शॉट जीत जाता है। अब इसके बाद में 3rd आइटम का बारी आ गया होता है, जो कि एक ह्यूमन रैंक का मार्शल आर्ट्स स्किल होता है, जिसका नाम 3 जाइंट स्पिरिट होता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख होता है और 5,000 से वो आगे बढ़ता जाएगा। उस स्किल के बारे में सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि किंग यान सिटी में काफ़ी कम ही लोग हैं जिनके पास बेस्ट मार्शल आर्ट्स स्किल पावर है। सभी लोग उस पर बिट लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वो बढ़कर 1,50,000 तक चला जाता है। गोल्डन एनर्जी गैंग का 3rd एल्डर का 1,50,000 लगाने के बाद में पूरा सन्नाटा हो जाता है, मगर फिर लिन यान 1,55,000 बिट कर देता है, जो सुनकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिंता करते हुए कहने लगी होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम पूरा का पूरा लिन फैमिली को भी बेच दोगे फिर भी हम उतना पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। लिन यान कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे पास अपना एक रास्ता है। वहीं पर वो एल्डर में नहीं रुकता है और बिट बढ़ाना जारी रखता है और ऐसे ही करते करते वो बढ़कर 1,95,000 तक पहुंच जाता है। मगर तभी एक बंदा 3rd एल्डर को रोकते हुए कहता है कि ये ओवर प्राइस हो गया है, हमें इसमें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, भूलिए मत हमारा गोल दूसरा ही आइटम है। मगर 3rd एल्डर कहता है कि देख कर लग रहा है कि वो बंदा किसी भी कीमत पर इसको ऑब्टेन करना ही चाहता है, अगर मैं एक बार और प्राइस को राइज करूँगा तो वो ज़रूर बीट करेगा ही करेगा। अब जबकि वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो उसको कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा ना। ये बोलकर वो डायरेक्टली 15,000 और बढ़ा देता है, जो सुनकर लिन यान दोबारा बीट करने ही वाला होता है, मगर गोंग उसको रोकते हुए कहती है अब और ऐड मत करो, वो लोग जानबूझकर तुमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे भी उतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करना और वो भी उस चीज़ पर बेवकूफ़ी होगी। तभी उसकी बहन भी चिंता में कहने लगी होती है कि अब और प्राइस इंक्रीज मत करो, हमारे पास पैसा नहीं है। लिन यान कहा था ठीक है मैं अब नहीं बढ़ाऊँगा। ये सुनकर 3rd एल्डर काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उससे कहने लगा होता है क्यों, क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए। मगर लिन यान कहा था मैंने सुना कि गोल्डन एनर्जी गैंग का 3rd एल्डर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और जेनरस है, मैंने आज देख भी लिया और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप सच में इसको खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैं ये आपको ही दे देता हूँ। ये सुनकर 3rd एल्डर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका होता है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाता है। अब फाइनली उस आइटम का बारी आ जाता है जिसका प्रचार बिजनेस अलायंस 2-3 दिन से कर रहा होता है और वो होता है 9 मार्शल आर्ट्स पिल होता है, जिसको देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पर वो कहती है कि ये 9 मार्शल आर्ट्स पिल और पिछली बार जो पिल ऑक्शन हुआ था दोनों को सेम मास्टर ने ही बनाया है, इसलिए क्वालिटी भी एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का है। हम इन्हें 3 ग्रुप में करके ऑक्शन करेंगे जो कि 1,50,000 से स्टार्ट होगा और वह 5,000 से प्राइस इंक्रीज होते जाएगा।
ये बोलकर वो कुछ और बातें बोलकर सभी लोगों को और ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है, जिससे सभी लोग और ज़्यादा बिड करें। इसलिए सभी लोग बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इतना ज़्यादा मात्रा में प्राइस इंक्रीज होते देखकर लिन यान सोचता है कि तो इसलिए अल्केमिस्ट इतना ज़्यादा अमीर होते हैं। तभी लिu शुआन सभी लोगों को और ज़्यादा अराउज करते हुए कहती है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो मास्टर इन पिल्स को रिफाइन किया है वो शायद दोबारा यहाँ पर रिफाइन करने के लिए ना आए, इसलिए अगर तुम लोग इस मौके को खो देते हो तो रिग्रेट मत करना। वहीं पर उसकी बातें सुनकर लिन यान सोचता है कि सभी पिल्स को बेचने के बाद में मेरे पास में 10 लाख से ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर मैं सभी पिल को ड्रैगन ब्लड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करूँगा तो मेरा कल्टीवेशन का स्पीड तो बढ़ जाएगा। और तभी वहाँ पर ऑक्शन का फाइनल आइटम को निकाला जाता है, जिसको देखकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।